नमस्ते। आज थोड़ी चर्चा समाधियों की कर लेते हैं कि समाधि के बारे में बुद्ध क्या कह रहे हैं। जैसे एक सूत्र हमने किया था कुछ दिन पहले, सलेखा सूत्र, जिसमें बुद्ध कह रहे हैं कि भाई समाधि तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको विकार दूर करने पड़ेंगे। तो अगर उसको थोड़ा सा क्लोजली देखा जाए तो पहले तो संदर्भ देखना पड़ेगा, बुद्ध ये दे कहाँ रहे हैं, क्या रेफरेंस है। क्योंकि अगर सीधे ही समाधियों का अभ्यास करने लग गए और अभी विकार ख़त्म करने की दिशा में कुछ किया ही नहीं, तो फिर उससे दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ समाधि का अभ्यास करने से या समाधि में जाने से विकार ख़त्म नहीं होंगे। विकार को एक्टिवली ख़त्म करना पड़ेगा, और जब आप समाधि में भी जाते हैं तो उधर उस तरह की इंटेंशन होनी पड़ेगी कि मेरे को ये ख़त्म करने हैं, ये कम करने हैं। ख़त्म बहुत बाद में जाके होंगे, लेकिन पहले थोड़ा कम हो जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जो देवदत्त थे, जो बुद्ध के कज़न थे, उन्होंने तो बहुत समाधियों का अभ्यास कर लिया था, मतलब अरूप समाधियाँ भी, और बहुत सारी उनके पास सिद्धियाँ थी। लेकिन किया क्या उन्होंने? बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे पूरी ज़िंदगी। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने विकार की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो संदर्भ की बात है, लेकिन बहुत सारे सूत्रों में बुद्ध कहते हैं कि भाई जो समाधियाँ हैं इसमें जाना ज़रूरी है। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि जब बुद्ध ने घर छोड़ा, तो जो कहानी आपने सुनी होगी, ज़्यादातर ने सुनी, हमने भी वही सुनी थी, कि बुद्ध ने निमित्त देखे चार के, बूढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, डेड बॉडी देखी, मरा हुआ आदमी देखा, फिर एक भिक्षु देखा, फिर उनके अंदर धर्म संवेग जागा, फिर चुपचाप वो घर से निकले, अपनी बीवी को देखा उन्होंने, राहुल इसी समय पैदा हुए थे, निकल गए। तो ये कहानी क्या सही है? ये कहानी पाली कानन में कहीं नहीं है। ये कहानी कहाँ से आई? ये कहानी बताते हैं कि बुद्ध विपस्सी की थी। तो जो पाली कैनन है उसमें 7 बुद्धों का जिक्र है। विशुद्धिमग्ग में जाके ये 28 बुद्ध हो गए, और महायान में जाके हजारों बुद्ध हो गए बढ़ते गए। लेकिन पाली कानन में सिर्फ 7 बुद्धों का जिक्र है, जिसमें विपस्सी बुद्ध हैं, कोणागमन है, ककुच्छंद हैं, कश्यप हैं, 2 और हैं। उनमें सिर्फ 7 बुद्धों का जिक्र है। तो विपस्सी बुद्ध की कहानी है, जो कि कई कल्पों पहले की है। अब कहीं से आके फिर वो आ गई। कहाँ आई? विशुद्धिमग्ग में आई। तो वैसे तो बुद्ध घोष जी ने बहुत कुछ कंपाइल किया, पर पता नहीं कहानी क्यों क्यों रख दी उसकी वहाँ। एनीवे, दूसरा जो कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आते हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। एक कन्फ्यूजन इस विशुद्धिमग्ग के कारण आता है, क्योंकि विशुद्धिमग्ग ने सब इधर उधर से ले ला के उसमें कंपाइल कर दिया। अब थेरावादा की जो प्रैक्टिस है वो बहुत कुछ विशुद्धिमग्ग के आसपास की है। अब कुछ लोगों ने थोड़ा उससे हट के काम करना शुरू किया, तो वो थोड़ा अलग चीज़ें सामने आने लग गई कि भाई ये तो है नहीं पाली कानन में। तो एनीवे, तो जो बुद्ध को घर छोड़ने वाली बात है, वो बुद्ध कह रहे हैं कि जब मैं घर छोड़ रहा था तो मेरे माँ बाप रो रहे थे। तो यशोधरा भी होगी उधर, और भी होंगे। वो गए, और सबसे पहले गए वो अलार कलाम के पास। वहाँ उन्होंने अरूप समाधि सीखी। अरूप आयतन, उसको झाना कहना ठीक नहीं है, मतलब झाना है ही नहीं वो आयतन उसको बोला गया, बेस। वो था बेस ऑफ नथिंगनेस, अकिंचा यत्न। अलार कलाम से उन्होंने पूछा कि आपने ये कर लिया, मतलब आपको
ये पता है कैसे जाना है इसमें? उन्होंने कहा, लेकिन मेरा कोई स्टूडेंट नहीं जा पाया अभी तक। बोले ठीक है, कैसे कैसे जाना है? उन्होंने बताया होगा। तो बुद्ध ने कुछ ही दिन में वो अचीव कर लिया। बोले मेरे को तो हो गया। तो अगर आज के टीचर होते तो वो बोलते भैया इसको तो बाहर करो पहले नहीं तो ये तो मेरा स्कूल हथिया लेगा। लेकिन वो बहुत महान टीचर थे, तो उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, दो हिस्से करते हैं, आधे स्टूडेंट आप देखो, आधे मैं देखूँगा। बोले नहीं, इससे मेरे विकार ख़त्म नहीं हुए। ये बहुत ऊंची स्थितियां हैं। फिर वो उदक रामपुत्र के पास गए। उदक रामपुत्र के पास उन्होंने चौथी जो समाधि है वो सीखी, जो है नैव संज्ञा न असंज्ञा, नीदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन। अब इसको सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, नीदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन, मतलब संज्ञा है नहीं भी है और संज्ञा असंज्ञा भी नहीं है, पता नहीं जो भी स्थिति होगी। लेकिन उदक रामपुत्र से उन्होंने पूछा कि आप इस समाधि में जा सकते हैं? बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे पिताजी जा सकते थे और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको बताइए आपके पिताजी ने क्या बताया। तो जब इनको बताया तो कुछ दिन में इन्होंने अचीव कर लिया। इन्होंने कहा मेरे को तो हो गया। तो फिर से अगर आज के टीचर होते तो बोलते अच्छा यार तो मेरी बड़ी बदनामी है कि स्टूडेंट सीख गया, टीचर को नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो ऐसा करो कि अब तुम सिखाना शुरू करो। बुद्ध ने कहा नहीं, इससे तो राग द्वेष तो ख़त्म हुए नहीं, बहुत नीचे चले गए, लेकिन वो तो है। तो वो फिर निकले। बहुतों को पता है कहानी, 6 साल तक उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, धूप में खड़े हैं कई दिन तक, पानी में हैं, ठंड में हैं, खाना नहीं खा रहे कई दिन तक। खैर उन्होंने फिर उसको छोड़ा। और जब उनका इनलाइटनमेंट का प्रोसेस है तो फिर वो ये 4 जहाना की बात करते हैं, 4 जो समाधियाँ, रूप समाधियाँ। पहला जाना, दूसरा जाना, तीसरा, चौथा जाना। तो पहला जाना क्या है? तो वो इसका जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो कहते हैं विविच्चेव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे। पहले तो जितने काम हैं, जितने काम वासनाएं हैं, जितने भी राग द्वेष हैं, पहले तो उनको बाहर करना पड़ेगा। जब देख लिया कि ये नहीं है, और अकुशले ही धम्मे, तो उसमें 5 निवरण आ जाएंगे, वो भी नहीं है। तो अब निवरण और बाकी जितने हैं कि द्वेष भी ना हो, इलविल भी ना हो और कुछ भी ना हो, उससे पहले चित्त बाहर आ गया, तो पहले उसके लिए काम कर लिया। मतलब उस समय वो परमानेंटली बाहर नहीं गया, लेकिन उस समय के लिए चले गए। 5 निवरण नहीं है। 5 निवरण का मतलब कामनाएं नहीं है, ख़ास तौर पे जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो नहीं है, इल विल नहीं है मतलब द्वेष नहीं है, सुस्ती नहीं है, तन मन का आलस नहीं है, रेस्टलेसनेस नहीं है, बेचैनी नहीं है, और मार्ग के प्रति संदेह नहीं है। 5 निवरण है, ये भी नहीं है। और फिर की थोड़ा सेक्लूजन में जाता है, थोड़ा सा एकांत में जाता है। तो मतलब बहुत अगर शोर शराबा है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जाने की, थोड़ा सा शांति होनी ज़रूरी है, क्योंकि अकेले में जाता है। और फिर उसके 5 चीज़ें बताते हैं कि वितक विचार, पीति सुख एकाग्रता। अब ये वितक विचार पे फिर से बहुत सारी डिबेट है मतलब बहुत सारे आचार्य इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे। एक तो वितक विचार ये है कि भाई एक जो विचार शुरू होता है और एक फिर चलता है, एक एक्सप्लेनेशन तो ये है। एक ये है कि भाई ये वितक विचार इस सेंस में कह रहे हैं कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है ध्यान का, और जब मन भटक गया तो उस ऑब्जेक्ट पे आ गए तो वो तो वितक है, और फिर उस ऑब्जेक्ट पे रुके हुए हैं तो वो विचार है।
हो सकता है। लेकिन अब बहुत सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है या जिसको समझा जा सकता है कि भाई विचार तो अभी हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है कि इधर से उधर से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि काम वासना तो पहले ही निकल गई, द्वेष निकल गया, ये 5 निवरण निकल गए, तो उस तरह के विचार तो होंगे नहीं। अगर वो होंगे तो फिर तो आप नहीं जा सकते, तो वो तो पहले चले गए। तो अब ये प्रैक्टिस के विचार होंगे कि अच्छा मतलब ये सांस पे क्यों नहीं लग रहा ध्यान, या कैसे करें, या इसको कैसे इधर लाएं, इस तरह के विचार होंगे। लेकिन कम है, बहुत नज़दीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा उनमें गैप्स आने लग गए। अब इसको समझाने के लिए बाद के आचार्यों ने कहा कि यार इससे तो बात समझ नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो उन्होंने 2-3 टर्म्स इसमें और जोड़ दी। एक तो है क्षणिक समाधि, एक है उपचार समाधि, एक है अपर्णा समाधि। तो क्षणिक समाधि का मतलब ये हो गया कि कुछ गैप्स आने लग गए, हल्के स्प्लिट सेकंड का। जैसे पहले तो एकदम चल रहा है बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, लेकिन स्प्लिट सेकंड के गैप आने लग गए तो क्षणिक समाधि आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो उपचार समाधि आ गई, उससे और आगे बढ़ गए तो अपर्णा समाधि आ गया, फिर पहला जाना आ गया। तो पहला जाना में वितक विचार है कि मतलब अभी विचार है। इसको बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में ऐसे समझ लें कि अभी हैं, थॉट्स हैं, लेकिन वो ऐसे आलतू फालतू नहीं है, रैंडम आएगा कुछ कुछ, ज़्यादातर प्रैक्टिस से लेके होगा। कुछ और भी आ सकता है लेकिन बहुत कम। पीती है मतलब कि जॉय है, रैप्चर है, मन खुश है, सुख है, सुख जो बॉडी में फील किया जाता है, शरीर में बहुत सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, और एकाग्रता है। अब एकाग्रता का मतलब क्या हुआ? एक तरह की एकाग्रता की एक ही है, पर मतलब उससे नहीं है। तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि समाधि का मतलब है क्या। तो समाधि बना है 3 शब्दों से, सम धन आ धन धी। सम का मतलब जैसे सम्यक है, उचित, प्रॉपर। आ मतलब एक जगह लाना, जैसे आ हिंदी में भी है ना, आ जा। और धी मतलब रखना किसी चीज़ को, तो मतलब एक जगह आ गई चीज़ें। क्या आ गई एक जगह चीज़ें? कि दिमाग जो है, जो बहुत बिखरा हुआ था, इधर उधर जाता था, अभी वो यहाँ आ गया। जैसे चित्तानुपස්සना में बुद्ध क्या कहते हैं कि विक्षिप्तेन चित्तं विक्षिप्तेन चित्तंति पजानाति, संक्षिप्तेन चित्तं संक्षिप्तेन चित्तंति पजानाति। अगर तो विक्षिप्त है, बस इधर उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, तो जानता है कि इधर उधर भाग रहा है, लेकिन अब संक्षिप्त हो गया, ये संक्षिप्त है, वहीं से फिर जाना स्टार्ट होगा। तो अब संक्षिप्त हो गया तो मतलब ऑब्जेक्ट एक नहीं है। जैसे एक कहा जाता है ना कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की बात अक्सर सूत्रों में बुद्ध करते ही नहीं है। जितने भी देख लेंगे आप, शायद कुछ सूत्र होंगे, जैसे कि एक सूत्र है अंगुत्तर निकाय का, उसका नाम मैं भूल गया, याद आएगा तो बताऊंगा, जिसमें एक मंक आते हैं बुद्ध के पास और वो बोलते हैं कि भंते जी मेरे को थोड़ा ना संक्षेप में सिखा दीजिए। वैसे संक्षेप वाला कुछ सूत्रों में है, मतलब 40-41 के आसपास सूत्र हैं पूरे पाली कैनन में, जिसमें कोई आता है और कहते हैं कि हमको संक्षेप में सिखा दीजिए। तो बुद्ध तो पहले तो उससे थोड़ा सा बोलते हैं कि यार जब मैं बताता हूँ, जब मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, तब तो तुम बस मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, वो तो करते नहीं हो, फिर अब बोलते हो कि संक्षेप में सिखा दो। लेकिन मंक काफ़ी परसिस्टेंट है, वो कहते नहीं बनते जी आप सिखा दीजिए। तो बोले अच्छा सुनो फिर। तो वो 4 तो ब्रह्म विहार बताते हैं। ब्रह्म विहार का मतलब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब समता। इन 4 को बताते हैं कि आप मतलब ब्रह्म विहार से भी समाधि में जा सकते हैं, ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हुए।
यानी मैत्री का अभ्यास करते हुए जा सकते हैं। आप मैत्री दे रहे हैं, वहीं से कंपोजर आ सकता है। आप करुणा का अभ्यास करते हुए जा सकते हैं, आप मुदिता का अभ्यास करते हुए जा सकते हैं, और आप समता का अभ्यास करते हुए जा सकते हैं। समता सब में होगी। अगर आप इसको इकट्ठे करके देखना चाहते हैं तो मैत्री करुणा ये सब इकट्ठे हो गए, और उससे आप जा सकते हैं। फिर वो कहते हैं 4 सतिपट्ठान। 4 सतिपट्ठान है कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। उससे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जहाँ भी इसकी बात है, ध्यान की बात है, समाधियों की बात है, रूप समाधियों की बात हम कर रहे हैं, वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तब ऑब्जेक्ट का ये कहाँ से आ गया कि एकाग्रता का मतलब वन पॉइंटेडनेस है, एक ऑब्जेक्ट है। ये अरूप जो आयतन है उसकी बात है, उसमें ऑब्जेक्ट है। जो अनंत आकाश की बात है, बेस ऑफ इन्फिनिट स्पेस, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, बेस ऑफ नथिंगनेस, बेस ऑफ नीदर परसेप्शन और नॉन परसेप्शन। इसमें एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें अरूप का मतलब ये हो गया कि रूप तो है ही नहीं, मतलब बॉडी तो है नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस है। वही कॉन्शियसनेस घूम रही है। बाकी उसमें वेदना भी नहीं हो सकती, क्योंकि अब वेदना के लिए तो शरीर चाहिए। संज्ञा भी नहीं हो सकती, क्योंकि अब सेंसेस तो काम ही नहीं कर रही हैं। तो फिर वहाँ से नहीं जा सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा कि भाई मेरे को वहाँ नहीं रहना है। जो अलार कलाम और रुदक रामपुत्र से उन्होंने कहा भाई इससे तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन पूरे इतिहास में थ्रू आउट द हिस्ट्री और अभी भी ये समझा जाता है कि अगर किसी ने वो अचीव कर लिया तो वो इनलाइटेंड हो गया। क्योंकि आपने सुना होगा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और ये सब होते हैं, तो बस वो तो चला गया। आज मैं किसी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे मैं तो सोतापन हूँ। वो भी देते हैं टॉक्स काफ़ी सारे, मैंने देखा, आज ही देखा मैं। अच्छा जबकि जब बुद्ध ने मना किया भाई कि आप पब्लिकली बताएंगे नहीं, तो आप बता रहे हैं तो इसका मतलब कुछ होगा हिडन एजेंडा। तो वहाँ ऑब्जेक्ट है। अब इसमें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं ना। अब जब 5 चीज़ें बता रहे हैं तो 5 चीज़ें होंगी ना, दिमाग उसमें घूम रहा है। 5 के 5 सेंसेस काम कर रही हैं, चाहे वो पहला जाना हो, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो कहते हैं कि सेंसेस काम करना बंद कर देती है वो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5 सेंसेस तो यहाँ हैं। तो जो दूसरा जानना है, मतलब ये तो पहला हो गया, इसमें 5 चीज़ें हैं। एकाग्रता का मतलब क्या हो गया कि ये सब यहाँ आ गए। आप ये बाहर भाग नहीं रहा है, इस समाधि में आ गया। दूसरे जाने में ये विचार खत्म हो गए, तो उसमें जॉय है, रैप्चर है, प्रीति है, सुख है बॉडी में, और एकाग्रता है। तीसरे में प्रीति भी खत्म हो जाती है लेकिन सुख भी है, और चौथे में सुख भी खत्म हो जाता है, उसमें सिर्फ समता है, सिर्फ उपेक्षा है, सिर्फ स्पेस है, स्पेशियस फीलिंग है। और अगर हम आनापान सति सुत्त के हिसाब से देखें, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इसमें चारों ही सतिपट्ठान हो जाते हैं, और जो हमने कहा कि आनापान सति सुत्त का जो तीसरा स्टेप है, और सतिपट्ठान में भी ये पहले 4 स्टेप तो हैं, लेकिन बाकी के 12 स्टेप नहीं है। तो आनापान सति सुत्त में 16 स्टेप हैं। तो जो तीसरा है कि सब काय पटि संवेदी यस्य सामी च सिक्खति, और सब काय पटि संवेदी पश्य सामी च सिक्खति। मतलब जब सांस लेता है तो पूरी काया का अनुभव करते हुए लेता है, जब सांस छोड़ता है तो पूरी काया का अनुभव करते हुए छोड़ता है। अब इसमें 2 मत हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो पूरी काया की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सांस की बात कर रहे हैं, पूरे सांस को देखना है। तो बुद्ध को क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई तीसरे स्टेप में वर्ड प्ले की, कि यहाँ पे मैं काया को इस तरह से बोलूँगा कि वो सांस उसका मतलब होगा, और बाकी 15 स्टेप में मैं सांस को सांस बोलूँगा
एक तो ये समझ नहीं आता, पर चलो इससे भी ज़रूरी क्या है, ये पहले ध्यान में जाने की तैयारी है। जब आप ये पूरा महसूस करने लगते हैं तो फिर वहाँ से आप पहले ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि अब सुख आने लग गया बॉडी में, प्रीति आने लग गई, सुख आने लग गया, तो वहाँ पहले ध्यान में जाने की तैयारी के आप चले गए ऑलमोस्ट। फिर वो कहते हैं कि पसंब काया संकारं, काया संकार मतलब ब्रेथ, सांस, उसको थोड़ा सा शांत करता है। और फिर जब पांचवें स्टेप है कि पीति पटी संवेदी, तो वहाँ आप पहुँच गए, वहाँ आप दूसरे जाने में पहुँच गए, दूसरे तीसरे चौथे जाने तक है, आठवें स्टेप तक। लेकिन कह के आ रहे हैं कि सांस को नहीं छोड़ना है, सांस पूरे 16 स्टेप तक है। तो जब सांस को नहीं छोड़ना है तो मतलब सेंसेस तो काम कर रही है ना, सांस तो एक सेंस पे है ना। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं और एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई एक्सपीरियंस है। हालांकि बड़े बड़े मंक्स भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विशुद्धिमग्ग का स्टाइल है, मतलब विशुद्धिमग्ग में ऐसा कहा गया, उसको पढ़ के बोल दो आप जो भी बोलना है। तो ये सारी अनुभव करने की बातें हैं। जैसे किसी दोस्त का सवाल था कि आप अरूप समाधियों का अभ्यास करते हैं, उनको समाधि नहीं बोलना चाहिए, आयतन। मैंने कहा भाई इसका अभ्यास कैसे करेंगे भाई, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आप सांस का अभ्यास कर रहे हैं ऐसे अरूप समाधियों का अभ्यास करेंगे, ऐसे रूप समाधियों का अभ्यास करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते भाई। वो तो जाएंगे वहाँ, जब वो कंडीशन बनेगी तब आप जा सकते हैं। अब जो विपස්සना करते हैं गोयनका जी वाला मेथड, और उसमें अगर आप ये देखें, जैसे आजकल एक टर्म और चल रही है विपස්සना जाना, शायद ये महर्षि साइडो स्कूल से आई है, कि विपස්සना से भी आप ध्यान में जा सकते हैं, कम से कम पहले ध्यान में जा सकते हैं। तो अगर आपने गोयनका जी वाला किया है विपස්සना, और जब ये फ्री फ्लो होने लगता है, पूरे आप महसूस करने लग जाते हैं सटल सेंसेशंस, और फिर कई बार इतनी सटलिटी आ जाती है कि आप एक सांस में महसूस कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो वो जाना, आप पहले जाने में पहुंच गए। उसमें पहले जाने में तो पहुंच सकते हैं, दूसरे जाने में जाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो पूरा इंटेंशन है ना, आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो दूसरे में नहीं पहुंच सकते। दूसरे में जब ये ख़त्म हो जाएगा तब जा सकते हैं, क्योंकि विचार तभी चल रहा है। लेकिन पहले जाने में उससे भी जा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में सटल सेंसेशन से, किसी का एक और सवाल था, किसी ने ईमेल किया था कि ऐसी सेंसेशंस आ रही हैं और सांस बहुत सूक्ष्म हो रहा है, तो क्या ये मैं समाधि में गया था? हाँ, समाधि में आप हैं, इसी को समाधि बोलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाधि बहुत ही ऐसी चीज़ है कि आप अचीव नहीं कर सकते, मतलब पहले जाना तक तो जाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा कोशिश करेंगे तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन पहले जाना। तो इसलिए जो क्षणिक समाधि, उपचार समाधि, अपर्णा समाधि, अगर इसके आसपास आप हैं तो आप पहले समाधि में हैं। तो समाधि के लिए क्या, जैसे मतलब अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि मेरे अंदर ये 5 निवरण तो नहीं है, काम, छंद, व्यापाद, तिनविद्युदच्च कुकुच्च और विचिकित्सा, जिनके हमने जिक्र किया कि अभी राग द्वेष तो नहीं है, सुस्ती तो नहीं है, रेस्टलेस तो नहीं है, बेचैनी तो नहीं है, ये मार्ग के प्रति संदेह तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप कहिए ठीक है भाई, इस समय जा सकते हैं, फिर आप जाइए। फिर ऐसा भी नहीं है कि जब उस स्टेट में चले गए तो अब वो बहुत लंबा चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो कुछ भी देर चल सकता है, थोड़ी देर चल सकता है, थोड़ा लंबा चल सकता है, डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो उसके लंबे छोटे से मतलब नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। तो ये थोड़ा सा समाधि पे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आ रहे थे, मुझे लगता है कि थोड़ा इस पे
बोल देते हैं, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, आगे भी करेंगे, पहले भी हमने थोड़ा बहुत की है। लेकिन जो ये है कि बिना समाधि के क्या बहुत आगे जाया जा सकता है? तो जहाँ तक पाली कैनन का प्रश्न है, तो बुद्ध कह रहे हैं कि भाई कम से कम पहली समाधि का तो अभ्यास होना चाहिए, मतलब पहली समाधि तक व्यक्ति चला जाए, हमेशा न सही कभी कभार उसको पता हो, तो तब आगे का काम कर सकता है। लेकिन जब तक वो नहीं है तो तब तक मतलब विकार ख़त्म करने हैं, विकार कम करने हैं, वो देखना है कि विकार कैसे कम होंगे। तो कुल मिला के ये है कि हमको हर तरफ से काम करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंटली एक तो बैठने की ज़रूरत है, अगर आप थोड़ा समाधियों का स्वाद चखना चाहते हैं। और कंसिस्टेंसी के अलावा फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे विकार थोड़ा कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कैसे होंगे, और फिर क्या समाधि में जाने का ये उचित समय है या नहीं है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सेक्लूजन भी होना ज़रूरी है, थोड़ा सा एकांत होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत अगर शोर शराबा होगा तो उसमें तो नहीं जा सकते। तो आप बताना, मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा इसमें जो डाउट्स आते हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो थोड़ा सा साफ़ हो जाए, थोड़ा एक साफ तस्वीर सामने आ जाए। तो आप बताना। और जो साधक या जो दोस्त अभी ध्यान नहीं कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने शुरू नहीं किया, तो शुरू कर सकते हैं, करना चाहिए। और जो कर रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए। फिर बताइए अगर कोई प्रश्न हो, कोई फीडबैक हो तो आप बताना। नमस्ते।